राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस कस्टडी में लेके उससे 13 घंटे तक लगातार पूछताछ की और हर उस ठिकाने पे पुलिस अविनाश शुक्ला को लेकर गई जहां पर पैसे चोरी का बंटवारा होता था। इस वक्त हम 14 कोसी कला परिक्रमा मार्ग पर मौजूद हैं। ये आप देखेंगे, ये जो पूरी रोड है ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है और इस मार्ग के बिल्कुल सटा हुआ ये पूरा जंगल का इलाका है। पुलिस की टीम अविनाश शुक्ला को लेकर पहले योग केंद्र गई और योग केंद्र के बाद ये जो पूरा खुला इलाका है, जंगल का इलाका है, यहां पर पुलिस की टीम अविनाश शुक्ला को लेकर आई। उसकी वजह यह है, सूत्रों के मुताबिक अविनाश शुक्ला और बाकी के आरोपियों से पूछताछ में यह पता चला कि राम मंदिर में शिफ्ट के हिसाब से जब ये लोग वहां पर पैसों की गणना करते थे और पैसों को चोरी करने के बाद अपनी जेबों में कैश और ज्वेलरी भर के जब ये निकलते थे राम मंदिर से, तो इस इलाके में आकर ये लोग मुलाकात करते थे और जो भी चुराया होता था उसका बंटवारा इसी 14 कोसी परिक्रमा जो इलाका है उसके इन खुले जंगलों वाले इलाके में किया जाता था, क्योंकि ये इलाका सुनसान इलाका है। यहां पर दोपहर के समय खास तौर पर कोई मौजूद नहीं होता। ये लोग जैसे ही मंदिर में अपनी शिफ्ट पूरी करते थे, आपस में पहले लाइनअप कर लेते थे कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के इस खुले जंगल वाले इलाके में, जहां पर चारों तरफ झाड़ और पेड़ मौजूद हैं, दूर दूर तक यहां पर कोई शख्स आता नहीं है। यही वजह थी कि ये लोग इसी जगह पर आकर चोरी किए हुए पैसे और ज्वेलरी को आपस में बांटते थे और बांटने के बाद यहां से फिर वो निकल जाते थे। डेली रूटीन इस तरीके का होता था। 2025 में जब महाकुंभ के बाद पैसों का फ्लो बढ़ा, इन लोगों की नौकरी लगी, उसके बाद सबसे पहले अविनाश शुक्ला ने इस जगह का चयन किया था, क्योंकि यहां पर दूर दूर तक कोई नहीं आता है। और उसके बाद इन लोगों का एक मीटिंग पॉइंट ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास का जो ये खुला जंगलों वाला इलाका है, पेड़ पौधे और दूर दूर तक आप देखेंगे झाड़ों का इलाका, सुनसान इलाका है। यही वजह थी कि पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और यहां पर पहुंचने के बाद अविनाश शुक्ला से पूछताछ की। सूत्रों का यह कहना है कि बहुत जल्द अविनाश शुक्ला से जो पूछताछ हुई है उसके हिसाब से दूसरे आरोपियों की भी कस्टडी ली जा सकती है। तो चढ़ावा चोरी का पैसा जहां बंटता था, अभी आपने उस जगह को देख लिया। अब सुनिए कि चढ़ावा चोरी का पैसा ट्रांसफर कैसे होता था। मामले की जांच कर रही पुलिस को 3 गाड़ियों का पता चला। पुलिस ने अविनाश शुक्ला के घर से ब्रीजा कार बरामद की है। ये गाड़ी अविनाश के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। जांच में यह भी पता चला कि अविनाश ने चोरी के पैसों को ट्रांसफर करने के लिए सेकेंड हैंड ब्रीजा गाड़ी खरीदी थी। पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। तो वहीं पुलिस को अनुकल्प मिश्रा की 2 गाड़ियों के बारे में भी जानकारी मिली है। अनुकल्प ने हाल ही में एक सफेद रंग की डिजायर और एक स्कॉर्पियो बुक की थी। ये गाड़ियां चोरी के पैसे से खरीदी गई थी। चंदा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला से लगभग 13 घंटे अयोध्या पुलिस ने पूछताछ की और उसके बाद अब दोबारा से अविनाश शुक्ला को जेल में भेज दिया है। जो पूछताछ हुई है और रिकवरी हुई है उसके हिसाब से पुलिस दूसरे आरोपियों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। अविनाश शुक्ला से एक गाड़ी बरामद हुई है, ब्रीजा गाड़ी, जो इस वक्त राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में खड़ी हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस गाड़ी को चंदा चोरी के पैसों से खरीदा गया था। सेकेंड हैंड गाड़ी ये खरीदी गई थी और जो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होता था उसमें भी इसी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। ये जो ब्रीजा गाड़ी है ये अयोध्या आरटीओ में रजिस्टर्ड है 2017 में। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब भी चंदा चोरी अविनाश शुक्ला किया करता था तो वो अपने बाकी के साथियों के साथ मिलकर जो भी चुराता था, चाहे वो कैश की बात हो या फिर ज्वेलरी की बात हो, इसी गाड़ी के अंदर रखकर दूसरी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। इस गाड़ी को अविनाश शुक्ला ने अपने घर प्रतापगढ़ भी भेज दिया था। पुलिस ने इसको हाल में ही, जब अविनाश शुक्ला को पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में लिया, उसके बाद कौशलपुरी इलाके से इस गाड़ी को पुलिस ने बरामद किया है। बरामद करने के साथ ही पुलिस की अब कोशिश यह है कि अविनाश शुक्ला जिसके पास से सबसे ज्यादा रिकवरी हुई थी 20 लाख रुपए इंडियन करेंसी, इसके अलावा अमेरिकी डॉलर और साथ ही चांदी और सोने के कुछ आभूषण भी अविनाश शुक्ला के पास से पुलिस ने बरामद किए थे। पुलिस की कोशिश यह है कि बाकी के जितने आरोपी हैं जो कि अविनाश शुक्ला के करीबी हैं, जिसमें अनुकल्प और साथ ही अनुकल्प का जीजा लवकुश,
इन सब से भी पुलिस पूछताछ करना चाहती है। बहुत जल्द कोर्ट के अंदर पुलिस एक अर्जी डाल सकती है और बाकी के आरोपियों को भी पुलिस कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ की जा सकती है। अनुकल्प ने जो ब्रीजा गाड़ी बुक की थी उसकी तस्वीर भी उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी अपने हाथ में लेता पूरे मामले का भंडाफोड़ हो गया। अनुकल्प अभी जेल में बंद है, पुलिस उससे पूछताछ की तैयारी कर रही है। चंदा चोरी मामले में राम जन्मभूमि थाने की पुलिस लगातार सभी आरोपियों को एक एक करके कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। अविनाश शुक्ला से पूछताछ हो चुकी है और बहुत जल्द अनुकल्प और साथ ही लवकुश के लिए भी उनको कस्टडी में लेने के लिए पुलिस कोर्ट के अंदर एक अर्जी दाखिल कर सकती है। असल में अब तक ट्रस्ट ने जितनी रिकवरी इन सभी आरोपियों से करके पुलिस को दी है, उसके अलावा इन सभी आरोपियों के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, चंदा चोरी के पैसों से इन्होंने अपने परिवार में कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कौन कौन सी गाड़ी खरीदी हुई है, पुलिस का फोकस अब इनकी संपत्तियों पर है। असल में अनुकल्प के पास से यह पता लगा है कि अनुकल्प ने 2025 में जो चंदा चोरी की, उसके बाद उसने एक सफेद रंग की डिजायर गाड़ी बुक की और उस गाड़ी को खरीद लिया। इसके साथ ही जानकारी यह मिली है कि अनुकल्प ने हाल ही में गिरफ्तार होने से पहले एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसकी कीमत लगभग 25 से 30 लाख रुपए है, उस गाड़ी को बुक किया था, लेकिन उससे पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जो इनायत नगर है, जहां पर अनुकल्प का गांव है, वहां पर अपने घर को रेनोवेट करवाया था, एक बड़े कथावाचक को बुलाकर, जिसमें चंपत राय भी मौजूद थे, बहुत बड़ा आयोजन किया था। इतना पैसा आखिरकार अनुकल्प के पास कहां से आ रहा था, जबकि उसकी सैलरी मात्र 17 से 20 हजार रुपए थी। अविनाश शुक्ला से एक ब्रीजा गाड़ी बरामद की गई है, वो भी ये पता लगा है कि वो भी चंदा चोरी के पैसों से बरामद की गई थी। तो अब पुलिस की कोशिश ये है कि जल्द ही कोर्ट में अर्जी डाल के बाकी के आरोपियों की भी पुलिस कस्टडी ली जा सके, ताकि उन्होंने चंदा चोरी के पैसों को कहां कहां पर इन्वेस्ट करा है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी और गाड़ियां खरीदी हैं, इस बारे में जानकारी जुटाई जा सके।